नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो फिर से देखिए। आए थे 78 में आए थे तब समझ नहीं थी, उसके बाद 84-82 में आए समझ नहीं थी, फिर 89 में आए, फिर 2000 में आए, 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी। तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए, 13 में आए तब भी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा। अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। वो 144 कहाँ से शुरू होता है कुछ पता नहीं। जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात बात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है। इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए कर पंचबाण न होने से, ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि कह रहे हैं कि जो राम मंदिर राष्ट्रीय एकता का माध्यम बन सकता था, जो पूरे विश्व को एक बनाने की सामर्थ्य रखने वाला केंद्र बन सकता था, उस केंद्र में वो बैठा व्यक्ति वो शाक्त शैव सन्यासी शंकराचार्य ब्राह्मणानंद सब में भेद डाल रहा है। और इतना बड़ा भेद डालने वाला वक्तव्य देने के बाद भी वो जहां का तहां बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि चाटुकारिता पसंद है मोदी जी को। वो कौन है यहाँ जाओ, ये जो डी बनी हुई है, डी में आगे में हो, शांत कर दिया जाए अभी सेनापति। खुश हो, नजदीक बैठो। कहां से आयो? आगे वाली माता जी हाथ जोड़े आ रही हैं, रानी चश्मा लगाए हुए। बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। का जाना तो स्थान भागीरथी होती तो हम यूं काम करते, हम तुम्हें काय को देते। ये लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि भाग्य बता, पहले उसी से पूछे तुम्हारा भाग्य क्या, तुमने देखा है? भाग्य चौराहे पे बैठे वैसे कागज लगाए कि तुम्हारा भाग्य होता, और भाग्य रेखा की जानकारी होती है, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते। काय बैठे यानी 1 रुपया 5-5 रुपया 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप असलियत में पहुंचने के लिए है। जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपने इन सभी वीडियो को देखा, इन सभी वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है नया, और ये सभी कोई साधु है, कोई संत है, कोई कथावाचक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत, तो इसमें ये क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाता हूँ। वृंदावन के मशहूर कथावाचक आचार्य कौशिक महाराज का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने सनातन धर्म गुरुओं को काफी आक्रोशित कर दिया है। हो भी क्यों ना, ये कृत्य शिवलिंग के अपमान से कम नहीं है। जरा आप गौर से इन तस्वीरों को देखिए। कथावाचक आचार्य कौशिक महाराज रेलवे ट्रैक पर शिवलिंग रखकर जलाभिषेक और पूजा पाठ कर रहे हैं। अब जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगी, लोगों में रोष बढ़ता चला गया और देखते ही देखते इसे लेकर विवाद खड़ा होते जा रहा है। इस वायरल वीडियो पर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जय किशोरी एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें जय किशोरी ट्रॉली बैग लेकर कहीं जाती दिखाई दे रही है। इस ट्रॉली के ऊपर एक वुमेन कैरी बैग रखा है जो लग्जरी ब्रांड का है। इस बैग की कीमत 2 लाख से ऊपर बताई जा रही है। ऐसे में ट्रोल्स कथावाचक जय किशोरी को इस बात पर निशाने पर ले रहे हैं कि लोगों को मोहमाया से दूर रखने की सलाह देने वाली जय किशोरी आखिर विदेशी ब्रांड का इतना महंगा बैग अपने साथ क्यों लेकर चल रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स लेदर बैग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इस कंपनी के जो लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें गाय के बाल और अनब्लीच्ड गाय की खाल का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली कथावाचक उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं जो गाय की चमड़ी का प्रयोग अपने लेदर प्रोडक्ट्स में करते हैं। इश्क देवायो देवाय, भक्ति देवायो भक्ति देवाय, प्रीति देवायो प्रीति देवाय, आनंद देवायो आनंद देवाय, माधुर्य देवायो माधुर्य देवाय, वासुदेवायो इश्क देवायो। मैंने मिस किया जिस तरीके से इस बार आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना, मैंने तो आज तक ऐसे लाइफ में देखा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। गांजा मार के बैठे और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, और जाट अगर हेडमास्टर हो तो साइंस
लक मारे झूठा, लक मारे झूठा है। बहुत अच्छा ये देखो ऐसे बन जाते पतला बंदा कदे न मारे, क्या पता वो कब्जी टूटा, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा। तोबा सारा मूड खराब कर दिया। हाँ जी, ये बताओ कि शादी अटेंड कब की आपने? जब ये शेरवानी, घोड़े, बैंड बाजे, ये चीजें क्यों आ रही हैं? किसी की शादी अटेंड की? 4 महीने हो गए। 7 महीने पहले किसकी शादी अटेंड की थी? दुकान से कार्ड है तो इसकी शादी। भारत के ऐसे बाबाज इंडिया से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। भारत के ऐसे बाबाज जिन्होंने आम जनता की इतनी बचाई, इस सरकार ने उन्हीं की बचा दी। आसाराम बापू 2010 से 12 के बीच में इसने भारत के लोगों को इतना चूना लगाया, आरोपों के चलते 2013 में जेल में बंद किया गया और आज जेल में ही है। गुरमीत रहीम सिंह उर्फ रॉकस्टार बाबा। ओम स्वामी बिग बॉस सीजन 10 से फेमस है। ओम स्वामी खुद को बहुत बड़ा स्वामी बताता था, लेकिन क्या हुआ, आरोपों के चलते जेल में गया और आज इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद राधे मान, निर्मल बाबा, नित्यानंद जैसे 14 और बाबास की लिस्ट भारत सरकार ने जारी की थी, जिनको इंडिया से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। हरियाणा सरकार एक बार फिर से रेप और मर्डर के केस में जेल में बंद राम रहीम पर मेहरबान हुई है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिनों की फरलो दी है। विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को ये फरलो मिली है। आपको इन सब के बारे में कुछ डिटेल और जानकारी देता हूँ। देखिए, हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना कि आप लोग जो चीज़ आप गौर नहीं करते, जिस चीज़ पर आप ध्यान नहीं देते, उस चीज़ से सच्चाई से रूबरू करवाना। तो अब आप लोगों को मैं इन सभी के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत सारे कथावाचक हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य जी, प्रदीप जी मिश्रा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये सब जो है, ये बहुत से जो मैं आप लोगों को ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये सब कथावाचक हैं। और कथावाचक साधु संत नहीं होता, वो कोई सन्यासी नहीं होता, उसने संसारी मोह माया को नहीं त्यागा है। तो इसलिए इनको आप साधु संत या सन्यासी नहीं कहते। ये सभी सांसारिक जीवन जी रहे हैं और ये घर गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं। सभी ने शादियाँ की है, सब जीवन यापन कर रहे हैं। और साधु संत जो होता है वो सांसारिक मोह माया को त्याग चुका होता है, वो किसी मोह माया के बंधन में नहीं होता है, तो वो होते हैं साधु संत। और मैं जो सन्यासी जीवन जीते हैं, जो अपनी साधना, जो कुंभ में बहुत से जो साधु संत हैं, वो साधु संत हैं जो कुंभ मेले में दिखते हैं और कुंभ मेले के अलावा कहीं नहीं दिखते हैं, जो कहीं पर्वतों में, कहीं ऐसे इलाके में जाकर अपनी तपस्या साधना करने लग जाते हैं, वो होते हैं साधु संत। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक कथावाचक अपनी एक कथा के कितने पैसे चार्ज करता है। देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है, क्या आपको पता है? स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं, क्या आपको पता है? जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारी भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। क्या रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं? बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियों में। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया की पाठ भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भगवत के वाचन के लिए वो 9,50,000 रुपए फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 रुपए वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। खास बात यह है कि उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्था को दान कर दिया जाता है। ये संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगर बात की है
इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो एक कथा करने के लिए फीस जो लेते हैं वो 10 से 12 लाख लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पर ऐसा दावा करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह पैसे चार्ज करता है, फीस लेता है। कथा कोई फ्री में करते नहीं है, भले वो कहते हैं कथा फ्री में, भले फ्री में कोई कथा नहीं करता। फ्री में वो कथा के पैसे लेते, चार्ज लेते हैं। उस कथा में पैसे लेने के बाद भी वो उनके एक QR कोड चलता रहता है कि उस पर पैसे दान करें, वो करें किसी। लेकिन एक बात बताइए, वो पैसे जो दान लेते हैं लेते हैं तो वो किस चीज़ में उपयोग लेते हैं? कथा के तो वो चार्ज ले रहे हैं, उसके अलावा भी वो भूमि के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए वो चलिए मानिए उनके पास गौशाला है, वो एक गुरुकुल चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, उसके लिए मतलब जो मांग रहे हैं। लेकिन वो उनके लिए कथा में इतना पैसा आ रहा है कि उस पैसों से वो काम ले सकते हैं, फिर भी उनके अलावा वो लोगों से दान मांगते हैं, वो मांगते हैं। तो इतने सारे पैसों का वो कहाँ उपयोग कर रहे हैं और किस जगह पर उपयोग कर रहे हैं, ये सोचने की और समझने की बात है। अगर वो पैसों का सदुपयोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है। जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, मेरे सर पर ये तिलक लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ। मैं इन कथावाचकों के बारे में और किसी साधु संत के बारे में गलत बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि सच्चाई को देखकर आँख बंद कर लेना वो सच्चाई नहीं है, इसलिए सच्चाई को देखकर उसको समझना ज़रूरी है। और जिस प्रकार कथावाचक कथा के चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसके अलावा उनका QR कोड चलता रहता है वहाँ पर भूमि के लिए। और आप लोगों ने ये चीज़ गौर की होगी कि बहुत से कथावाचकों ने बहुत लाखों करोड़ों में उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी, कितने एकड़ ज़मीन बना ली है, वहाँ पर उन्होंने मंदिर बना लिया है। मंदिर के अलावा उनका खुद का स्थान हो गया है और बहुत एक तरह की आमदनी शुरू हो गई है। अब आप ये समझिए, कथावाचक होते हुए आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी और भूमि जनता दान, लोग दान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वहाँ पर वो भूमि दान कर रहे हैं, क्या करें, फिर वो उनका अधिकार हो जाता है, फिर वो वहाँ पर मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाने से उनका एक वहाँ पर एक स्थान बन जाता है, स्थान बनने के बाद फिर वो उनके अंडर में हो गई। तो ये चीज़ आप गौर करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कथावाचक वो कथा के चक्कर में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे बहुत से कथावाचक, आसाराम बापू, संत राम रहीम और वो संत राम रहीम और एक और निर्मल बाबा, जो कथावाचक नहीं थे, जो सिर्फ अपने कहते, तो उन सब का भांडाफोड़ हुआ था। तब जाकर उनको पता चला और भाई साहब आज वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो ये चीज़ समझिए, जब तक उनके बारे में किसी ने खुलासा कहीं पर को नहीं पता चला था, तो उनको भी लोग सम्मान की दृष्टि से, ये सम्मान की नज़र से देखते थे। सम्मान की नज़र से दृष्टि से देखना सही है, लेकिन अगर वो गलत है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कथावाचकों का किसी धर्म शास्त्र पर उनका सर्वाधिक अधिकार है, तो जिससे वो कुछ भी कहेंगे तो उनको मान लेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को, तथ्य को जाने बिना किसी कथावाचक पर यकीन, किसी भी कथावाचक के कथा में कही गई बातों को, तथ्य को, सत्य को जाने बिना उन पर विश्वास, यकीन आँख बंद कर मत कीजिए। चलिए अब आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कथावाचक के ज्ञान और जो असली शास्त्रों के ज्ञान के लोग हैं उनके बीच की हुई चर्चा। का पाखंडी बाबाओं ने बना दिया तमाशा। वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, देखिए वीडियो। संत कबीरदास जी कहते थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। रुको जरा, सब्र करो। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत
आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ। ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। बताएंगे आप जब राधा बता रहे हो। सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधा बंतु बटान मर्देश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने? हमारे गुरुजी। कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगे? गुरुजी, उदय ही सर हो गया। गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? राधा शब्द है। अब चलिए रुको जरा, सबर करो। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको? संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृत का पूरा बेचता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के। तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टकैव परम तपः, तो क्या समझेंगे आप बताओ? शंकर स्वयं और केसरी नंदन। केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशब्द वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? पब्लिक तार्किक है महाराज जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है, और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है। कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि हाँ। आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई, नहीं। आप लोग आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी ही।
आप वो मान लीजिए राधा कृष्ण की नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? दीजिए माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड महाराज, वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथावाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से कथावाचक एक ही कथा को, जो एक कथावाचक ने कहा कि इसमें ये चीज़ है और उसी कथा को उस दूसरे कथावाचक ने कहा तो उसमें उसने अलग तरीके से बताया। तो अब आप एक बात बताइए कि कथावाचकों के कथाओं में भी समानता नहीं है। एक कथावाचक कहता है कि इस चीज़ को ऐसे करने से कि ये चीज़ सही है और दूसरा कहता है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब आप बताइए, जब कथावाचक की अपनी बातों से सहमत नहीं है, मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि शास्त्रों में जो भी लिखा गया है शास्त्रों में, लेकिन आप लोग उस चीज़ को कैसे कह सकते हो कि शास्त्रों में वो इस तरीके से नहीं है, उस तरीके से है। और मैं तो कहता हूँ कथा शास्त्रों में जिन्होंने लिखा है वो भी तो बहुत सारे लोग थे। उस एक ने कथा को ऐसा लिखा, तुलसी जी ने कथा को लिखा, और एक दूसरे उस समय भी कोई ज्ञानी तो थे ही है, अभी इतने सारे ज्ञानी है तो उस वक्त भी थे, उन्होंने भी उसका चीज़ को लिखा, तो उन्होंने अपने तरीके से लिखा और वही उन सेम वैसे लिख देंगे तो फिर वो एक जैसी नहीं होगी। तो कुछ अलग तो बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने भी तो लिखा, उन्होंने भी तो लिखा होगा। इसलिए आप किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते तथ्य को कि ये चीज़ सही है, हम कह रहे तो सही है, वो कह रहे सही है, ये कोई नहीं कह सकता। जैसे इन कथावाचकों ने जैसे अभी पिछले साल दीपावली आई थी जिसमें 2 तारीखों के कन्फ्यूज़न था, लोग कह रहे थे किस तारीख को दीपावली मनाए, तो उस पर इन कथावाचकों ने भी कोई तरह का लोगों के भ्रम को दूर नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए हम सभी कथावाचक सहमत होकर ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको दीपावली इस तारीख को मनानी है। उन्होंने लोगों को भ्रमित ही रखा। उन्होंने कहा कि आप दीपावली एक भले इस दिन को मना लीजिए, भले उस दिन को मना लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर अब मैं आपको बताता हूँ, कोई स्कूल में स्कूलों की बात करता हूँ, गुरु की टीचर की, गुरु किसी को गणित सिखा रहा है और वो गणित का सवाल में 2 × 2 करके बता रहा है कि उसके 2 × 2 करके 4 होता है और प्लस उसमें 4 और जोड़े जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और इस प्रकार उन्होंने गणित समझाया। तो वो सवाल, और वही सवाल का वही स्टूडेंट दूसरे स्कूल में जाकर दूसरे टीचर को गणित का पूछेगा कि इसका क्या उत्तर होता है, तो वो भी वही कहेगा 2 × 2 4 और प्लस 4 8, तो उत्तर वही हुआ। ठीक है, सभी स्कूलों में गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, वो फॉर्मूला चीज़ वो सेम ही है। अगर आप एक स्कूल में पढ़ोगे तो आप दूसरी स्कूल में जाकर पढ़ोगे तो वो वही चीज़ रहेगी, वो बदल नहीं जाएगी। उसका गणित, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान वो सेम रहेगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा तो स्कूलों के हिसाब से वो पेपर नहीं आएगा, वो पेपर आएगा उनके सवालों के ऊपर, और सवालों का सभी अलग स्कूल के बच्चे आएंगे, उसका उत्तर देंगे और उत्तर वो एक ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल को किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़े लेकिन उसका उत्तर एक ही होगा। सवाल भले कितने हो, सवाल भले कैसे भी हो, लेकिन सभी स्कूलों के बच्चे उसका उत्तर एक ही चीज़ लिखेंगे जो सही है। तो ये हुई तर्क की बात। अब कथावाचक साधु संत भी उनके विचार विमर्श एक नहीं है, वो सभी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ जो सही है, वो कह रहा है मैं कह रहा हूँ जो सही है। अब आप बताइए, आप एक बात बताइए, जब कथावाचक सहमत नहीं है तो आप कैसे मानेंगे कि भाई साहब कौन सा कथावाचक सही है? अब एक बार आसाराम बापू, राम रहीम, ये सब पहले जब तक ये भी कथा करते थे तो मोदी तक इनके भक्त थे। अब आप एक बात बताइए कि अगर ये गलत थे तो अब वो आसाराम बापू कहाँ पर है, संत राम रहीम कहाँ पर है? मोदी भी आसाराम की कथा में जा चुके हैं। अब वही आसाराम बापू कहाँ पर है? इसलिए यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अब वो आसाराम बापू है लेकिन अब वो मोदी, इसलिए कह रहा हूँ आँख बंद कर किसी पर यकीन मत कीजिए।
तो मोदी भी उसको आसाराम बापू के भक्त थे, अब उनको आसाराम बापू को जेल में डाल दिया गया है, तो अब लोग उन आसाराम बापू को विरोध कर रहे हैं अब उनके। लेकिन ये चीज़ अब लोग समझ में आ रहे हैं। तो अभी भी ये मेरा ये कहने का है कि अभी भी बहुत से कथावाचक हैं जो सिर्फ कथा करते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए बड़े सन्यासी या कोई है, वो सिर्फ कथावाचक है, वो आम इंसान है जिन्होंने भागवत कथा या बहुत सी धार्मिक ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ लिया है और उन्होंने कंठस्थ याद कर लिया है। तो अब वो उनका प्रचार कर रहे हैं, उनके जरिए वो अपना पैसा कमा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं।